दृश्य देख सकते हैं। जो ये यात्रा है वो निकाली जा रही है। सर, आज यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा है। यह देश का जो सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी, उसको लेकर सेना के सम्मान में पूरे मध्य प्रदेश में एक जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसमें आज इंदौर में निकाली गई है और आप कांग्रेस जनों का हुजूम और हमारे साथ भूतपूर्व कर्नल और सारे लोग मिलिट्री के भी उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी यात्रा जो है देखने के लिए मिल रही है। और भी लोग हैं हमारे साथ में। सर, आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कितना उत्साहित है? आज उत्साहित सेना के सम्मान में पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का युवा, कांग्रेस का छात्र, महिला शक्ति, समस्त लोग आज इंदौर में जो हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल है। आपने देखा मधु मिलन से निरंतर यहाँ है। अगर देखना है जनसंख्या तो आप देख सकते हैं पीछे तक सैलाब है। ये एक उत्साह है, ये सेना के सम्मान में है। निरंतर भारत की भारतीय सेना इस देश की खातिर अपने प्राणों से बढ़कर इस देश के मान सम्मान के लिए लड़ते आई है। उसके प्रति हमारा हक अधिकार बनता है कि हम उनके मान सम्मान में रोडों पर तिरंगा यात्रा निकालकर उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य करें, ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनको सबक सिखाने का भी इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो शासन में बैठे हुए हैं उनसे ये हम कहते हैं कि जो सेना का अपमान करते हैं, सेना के खिलाफ बोलते हैं, सैनिकों के अपमान में बोलते हैं, उन्हें तुरंत शासन से बाहर करें। और ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सेना के सम्मान में निरंतर आज़ादी के बाद जब से देख रहे हैं आप कि सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए और सेना की खातिर रोड पर हमेशा रहती है और रहेगी। कांग्रेस पर हमेशा रहती है, ये कहना है। आप जो देख सकते हैं कि पूरी जो यात्रा है वो यहाँ पर निकाली जा रही है, यात्रा निकाली जा रही है। और यात्रा के साथ में सभी में काफी उत्साह भी है। एक मधुमिलन से लेकर गीता भवन तक ये यात्रा निकाली जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है। और ये जो यात्रा है वो सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है। कांग्रेस की जो यात्रा है, तिरंगा यात्रा है, वो गीता भवन पे समाप्त हो चुकी। दीदी, जो यहाँ पर यात्रा करी गई है, सैनिकों के सम्मान में यात्रा करी गई है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सेना के साथ में रही है, देश के साथ में रही है। हमारा ये तो इतिहास रहा है कि जब हमने अंग्रेज़ों से लड़के पूरे भारत देश को आज़ाद करवाया है, तो ये हमारे तो खून में है देशभक्ति। तो निश्चित रूप से जब भी हम देश का अपमान कोई करता है, इनके विजय शाह जी ने जो बोला था कि उनके आतंकवादी की बेटी सोफिया जो मात्र 17 साल की उम्र में जिन्होंने देश की सेना की वर्दी पहनी थी, उसके बारे में इतने गलत शब्द बोले हैं। इनके उप मुख्यमंत्री बात करूँगी मैं, जगदीश देवड़ा जी की, जो ये बोलते हैं कि देश की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इतने गलत मंशा रखते हैं देश के लिए, सैनिकों के लिए। इसका कारण भी सिर्फ यह है क्योंकि इन्होंने कभी भी देशभक्ति नहीं करी है और देश की आज़ाद करने में इनका कभी भी कोई योगदान नहीं रहा है। तो ये कभी भी इन्होंने देश की सेना का सम्मान नहीं किया है। इसलिए उनके खून में, जो उनकी रगों में दौड़ रहा है सदियों से, वही आज निकल के आ रहा है। जो यात्रा है वो निकाली गई है। नेता प्रतिपक्ष जी हमारे साथ है। सर, आज जो है यात्रा निकाली है, बड़ी यात्रा निकाली गई है। आज कांग्रेस पार्टी और इंदौर शहर के सभी गणमान्य नागरिकों के द्वारा और रिटायर्ड बीएसएफ के फौजियों के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक यात्रा इंदौर शहर में नेहरू जी की प्रतिमा से लेकर बाबा साहब की प्रतिमा तक निकली। निश्चित रूप से जितनी बड़ी संख्या में लोग थे कि उन्हें साबित कर दिया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया, जिस पार्टी के हजारों हजार वीर शहीदों ने अपनी आहुतियां देकर इस देश को आज़ाद कराया, अगर वो पार्टी आह्वान करेगी तो पूरा शहर उनके साथ है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय सेना का सम्मान कम किया, जिस तरीके से उनके नेता अनर्गलन बयान दे रहे हैं, भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से घमंड में चकनाचूर भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले भी देश के लिए मर मिटने को तैयार थी और आज़ादी के बाद पूरी पार्टी सेना के साथ है, सेना के सम्मान में है। ऐसी हमारी बहन सोफिया कुरैशी जी, योमिका सिंह जी, जिनके चरणों में नमन करते हुए आज इंदौर शहर के लोगों ने एक ऐतिहासिक यात्रा निकाली उनके सम्मान में। और निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई भी पार्टी, किसी भी नेता कभी भी खंडित ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं अपने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए।
दीदी आज जो यात्रा निकाली है एक बड़ी यात्रा है और सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसलिए भाग लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी 2 सेना नायिकाओं ने, हमारी देश की शेरनियों ने उसका प्रतिनिधित्व किया था और उसके सम्मान में हम सारी महिलाएं आज एकत्रित हुई हैं। आज हम सोफिया कुरैशी जी को दिल से नमन करते हैं, जिनके लिए भाजपा के लोगों ने इतने अनर्गल शब्द बोले और आज भी वो व्यक्ति उस पद पर विराजित है। इस पार्टी को ये तक नहीं लग रहा है कि हमारी शर्म आया कहाँ चली गई, लेकिन हम हमारी सेना के लिए आज सम्मान में यहाँ पर मौजूद थे। हमने आज ऐसी कोई उनके लिए किसी पार्टी विशेष के लिए हम यहाँ उनकी बुराई करने के लिए एकत्रित नहीं हुए थे। हम सिर्फ अपनी देश के लिए और अपनी सेना के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए थे। पूरी कांग्रेस पार्टी के दिल में जो हमारी सेना के लिए और अपने देश के लिए जो सम्मान है उसे प्रेषित करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए। ये जो सम्मान है, जो यात्रा है, वो ऐसा नहीं कि बहुत लेट निकाली है कांग्रेस ने, लेट नहीं हो गई है कहीं ना कहीं? नहीं, हमारे कांग्रेस की ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में एक के दिन हर दिन एक जगह पर निकल रही है। इंदौर का दिन आज आया और ये यात्रा आपको देखा होगा बीजेपी वालों ने बाद में, हमारे जीतू पटवारी जी ने सबसे पहले ये यात्रा निकाली थी जिसमें दिग्विजय सिंह जी भी साथ में थे। और वो कोई सोचा समझा या किसी को दिखाने के लिए वो काम नहीं होता, दिल से काम होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसको आज़ादी का मतलब पता है, जिसको सेना का वैल्यू पता है। क्योंकि हमारी इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से 71 में देश को जिताया था और एक शब्द भी इस तरह का नहीं हुआ था कि हमने ये किया, हमने वो किया, बल्कि अपोजिट लीडरों ने उनकी तारीफ की थी, उन्हें माँ दुर्गा की पदवी दी थी। तो ये बात होती है, ये एक लीजेंड लोगों की बात होती है। यहाँ पर जितने बीजेपी के जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, बड़े से बड़ा पद, छोटे से छोटा पद, लेकिन उनमें ज़रा सी भी अपने देश के प्रति या फिर उनको तो हर चीज़ को भुनाना है, हर चीज़ को कैश करना है, हर चीज़ का फ़ायदा लेना है। तो ऐसी पार्टी को अब देश की जनता जो है वो ज़्यादा दिन सबके सामने अब उनका ये चेहरा भी आना था और देश की जनता को ये देखना था और वो दिन देख भी लिया हमने। बड़े शर्म की बात है कि फिर भी उस पार्टी के उस नेता को अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया आज, और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो हम लोग तो ने तो आज सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए और अपनी सेना के लिए आज का दिन हमने बड़े गर्व के साथ इंदौर वासियों ने मनाया है। इंदौर वासियों ने जो है सेना के लिए बड़ा गर्व का दिन बनाया है, सम्मान में बनाया है। सैनिकों के सम्मान के लिए आज कांग्रेस ने यात्रा निकाली है और कांग्रेस का कहना है कि जो बयानबाजी हुई है सैनिकों के प्रति, उस पर जो है कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।